हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहास के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 19 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, मुगल कालीन इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों स्रोतों के माध्यम से हमें मुगल शासन की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक आर्थिक जीवन, संस्कृति एवं कला की विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत। इसमें लिखेंगे, साहित्यिक स्रोतों में फारसी, अरबी तथा कुछ हद तक तुर्की और संस्कृत ग्रंथ शामिल हैं। मुगल काल में फारसी राजकीय भाषा थी, इसलिए अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी में लिखे गए। पहला होगा आत्मकथाएं, हेडिंग मेन। इसमें लिखेंगे पहला, तुंजुक बाबरी। इसमें लिखेंगे, बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा जिसमें भारत पर आक्रमण, युद्ध, प्रशासन और तत्कालीन समाज का वर्णन है। फिर लिखेंगे तुजुक जहांगीरी। इसमें लिखेंगे, सम्राट जहांगीर की आत्मकथा जिससे शासन, न्याय और दरबारी जीवन की जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, राजकीय इतिहास ग्रंथ, मेन हेडिंग। इसमें पहला होगा अकबरनामा, अबुल फजल द्वारा रचित, जिसमें अकबर ने शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं का विवरण है। फिर लिखेंगे आईन अकबरी। इसमें लिखेंगे, इसी का भाग जिसमें प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सेना, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। फिर लिखेंगे पास शाहनामा। इसमें लिखेंगे शाहजहां के शासनकाल का इतिहास। फिर लिखेंगे आलमगीरानामा। इसमें लिखेंगे औरंगजेब के शासनकाल का विवरण। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा समकालीन साहित्य। इसमें लिखेंगे दरबारी, कवियों, इतिहासकारों तथा यात्रियों के विवरण पत्र, फरमान, आदेश और दस्तावेज। इन साहित्यिक स्रोतों से मुगल काल की राजनीतिक नीतियों, प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग होगा पुरातात्विक स्रोत। इसमें लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत मृत रूप में उपलब्ध होते हैं और साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि करते हैं। पहला हेडिंग होगा स्थापत्य स्मारक। ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, इनसे मुगल कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक नीति और आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। फिर लिखेंगे हेडिंग सिक्के। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के, सिक्कों पर शासकों के नाम, उपाधियां और तिथियां अंकित होती थी, जो शासन काल की आर्थिक स्थिति और प्रशासन को समझने में सहायक है। फिर लिखेंगे अभिलेख एवं शिलालेख। इसमें लिखेंगे मस्जिदों, मकबरों और किलों पर लगे अभिलेख, फारसी और अरबी में लिखे गए शिलालेख। फिर लिखेंगे चित्रकला और लघु चित्र, मुगल मिनीएचर पेंटिंग्स जिनमें दरबारी दृश्य, युद्ध और सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। इस प्रकार मुगल कालीन इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत तथ्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत उन तथ्यों की भौतिक पुष्टि करते हैं। दोनों स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं और इनके माध्यम से मुगलकालीन भारत की समग्र एवं विश्वसनीय ऐतिहासिक तस्वीर प्रस्तुत होती है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।